ब्रेक के बाद स्वागत है और हम बात कर रहे हैं बुलडोजर पर एक्शन की और इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त अवनीश त्यागी जी के पास हम जाएंगे। अवनीश जी, ये बताइए कि जब पूरा वीवीआईपी मूवमेंट वहां पर होने जा रहा था, उसके बाद प्रशासन क्यों नहीं भाप पाया वहां की चीजों को? क्यों इस तरह की हिंसा वहां पर भड़की? मैं पहले भी एक बार ये कह चुका हूँ आपको, भी बात कि वाकई में कानपुर में थोड़ा सा कहीं चूक रही होता, परंतु किसी को ये भरोसा नहीं था कि जुम्मे की नमाज जो इबादत का सबसे पवित्र चीज है, उसके बाद इस तरह का आतंक फैलाया जाएगा, इस तरह की आतंकी और दहशतगर्दी कार्रवाई फैला जाएगी, पत्थरबाजी शुरू होगी। ये कोई कल्पना नहीं करती, क्योंकि पिछले 5 सालों से जिस तरह से देश प्रदेश में अमन चैन है, लोग नमाज भी पढ़ रहे थे, पूजा भी कर रहे थे, इबादत सारे काम चल रहे थे, परंतु जानबूझ के शरारतपूर्ण तरीके से कुछ लोगों ने वहां कानपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की। सर, अलर्ट था, लोगों से अपील की गई थी, उसके बाद भी दूसरी बार जिस तरीके से हिंसा भड़की है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेल्योर आपका रहा है, आपकी सरकार। मेरी बात, मैंने कहा थोड़ी चूक रही है, मैंने माना है, परंतु उसे कंट्रोल करने में जितनी मजबूती दिखाई है, ये भी एक सराहनीय। दंगा नहीं फैला, कुल 75 जिलों में से 8-9 जिलों में शरारतपूर्ण तरीकों से लोगों ने जिस तरह से कार्रवाई की है, वहां अब सख्ती हो रही है। अब सख्ती हो रही है तो लोगों को दर्द हो रहा है। क्यों मिर्ची लग रही है उन लोगों को? क्यों मिर्ची लग रही है उन लोगों को? उनको बंद करिए कांग्रेसियों को। क्यों मिर्ची लग रही है पत्थरबाजों पे कार्रवाई होने पे? क्यों मिर्ची लग रही है अमन चैन में दर्द लगाने में? सब पे कार्रवाई हो रही है, तो जो कार्रवाई हो रही है, सरकार कानून को पालन करा रही है, तो उनको दर्द हो रहा है। इधर उधर की बातें कर रहे हैं। पहले कोई नहीं दंगा भड़काया, दंगा भड़काए वालों पे कार्रवाई हो रही है, दंगा भड़काने वालों पे नहीं, संरक्षण देने वालों पे भी कार्रवाई होगी। संरक्षण देने वाले बंद करें अपनी कार्रवाइयों को। नकारात्मक राजनीति जनता अपना तय कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कानून का राज करती है, कानून का राज स्थापित कर रही है। 4 दिन से इसीलिए 14 के बाद गांधी जी के ऊपर जिस तरीके से 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को देश से बाहर करने का काम शुरू हो चुका है। कांग्रेसी बंद, क्या ये लोकतंत्र का कांग्रेस नहीं, कांग्रेस गलत काम कर रहे हैं, गलत काम का संरक्षण दे रहे हैं। ईडी में अब कार्रवाई हो रही है, आर्थिक अपराधियों पे जब कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, या कांग्रेस के बड़े नेताओं की जो कार्रवाई पहले भी जेल जा चुके हैं, वो बसपा के शासन में जेल जा चुके हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, उनको संरक्षण देने का काम केवल कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस को ये बंद करके विरोध कैसे किया जाए? क्या लोकतंत्र इस तरह से विरोध शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कीजिए। लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, पर जो पत्थर लेके चलते हैं, पत्थर बरसाते हैं, जो कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं, जाम लगाते हैं, जो जाम लगाते हैं, लोकतंत्र में विरोध भी संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। असंवैधानिक तरीके से विरोध होगा तो कार्रवाई करेगी सरकार, प्रशासन करेगा। तरीके हैं, संविधान की आत्मा है, लोकतंत्र की आत्मा है विरोध करना। अगर हम लोकतंत्र को अपना विरोध नहीं करेंगे सरकार के खिलाफ, तो सरकार को सही रास्ता कैसे देने को मिलेगा? ये तो विनम्र आवेदन है आप लोगों से, विनम्र निवेदन है कि प्लीज एक-एक करके अपनी बातों को कार्रवाई होगी। ठीक है, कोर्ट भी कार्रवाई करेगी, सागिर जी न्यायपालिका अपना काम करेगी। ठीक है, प्रदेश में जो कानून व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार की जरूरी काम है, सरकार वो कर रही है। अब मैं आपको बताऊं, सरकार कहती है कि 24 घंटे में हमने एक्शन कर दिखाया, लोकतंत्र की आत्मा होती है। हाँ, लेकिन सर संवैधानिक तरीके से आप अगर कर रहे हैं तो ठीक बात है। अगर असंवैधानिक तरीके से, नाजायज तरीके से आप विरोध करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो ये भी तो गलत है ना कानूनी दायरे में। लोकतंत्र में पत्थरबाजी को कोई स्थान नहीं है। देखिए, विरोध करना ये संविधान की आत्मा है। और रहा सवाल इसका कि हमने 24 घंटे के अंदर रिएक्शन का एक्शन कर दिया तो फिर तानाशाही हो गई, न्यायालय को बंद कर देना चाहिए, न्यायालय का फिर काम क्या रहता है? नहीं सर, वो ठीक है आपकी बात, जुडिशरी हमारी है, न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए, लेकिन अब आप ये बताइए, फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद शांतिपूर्ण रहा, ये हमारे कप्तान साहब ने 2 मरतबा वाइड लाइन दिया
कि फरीदाबाद में किसी प्रकार का कोई घटना घटित नहीं हुई। उसके बाद 2020 में जो जस्टिस गोविंद माथुर जी थे, उन्होंने 100 मोटो के जरिए जो जगह जगह पोस्टरबाजी की थी उस पर एक्शन लिया, इस पर अपना विरोध दर्ज कराया था। लेकिन उसके बाद फरीदाबाद के अंदर तमाम क्षेत्रों में नौजवान लड़कों के फोटोग्राफ लगा रखे हैं, जबकि यहाँ कोई घटना घटित नहीं हुई, यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई गोलीबाजी नहीं हुई, कोई किसी प्रकार का कोई ऐसे एक्शन नहीं हुआ, उसके बावजूद भी लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपके मुताबिक बेकसूर लोगों को फंसाया गया है, क्या कहा जाएगा इसको? बेकसूरों को फंसाया गया है। ठीक है, अवनीश जी बिल्कुल जवाब दीजिए कि बेकसूरों को भी अगर फंसाया गया है, नहीं हो रही, हम न्यायपालिका के अंदर जाते हैं 56 दिन के लिए। जिनकी वीडियो क्लिपिंग है, जिनके पास पूरे साक्ष्य हैं, उन्हीं के लिए उन्हीं पे कार्रवाई हो रही है, उन पे कार्रवाई होगी। उनको संरक्षण देना बंद करें। विपक्ष के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जनता क्या चाह रही है, प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था चाहती है, अमन चैन चाहती है, इसीलिए भाजपा को दोबारा सत्ता में लाए हैं। बहुत सारी वीडियोज हैं जो दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, दोनों पुलिस के साथ कनेक्शन मिलकर के पत्थरबाजी की जा रही है। मेरा मानना ये है कि जो भी कानून के खिलाफ काम करे उसके खिलाफ कानून अपना पूरा काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई व्यक्ति अगर व्यक्ति विशेष कोई अगर पत्थरबाजी कर रहा है तो उसके साथ रियायत बरती जाए, नहीं कर रहा है कानून को अपना काम करना चाहिए, फिर कानून को राज देना चाहिए। और कानून का राज जब ही रहेगा जब हम बिल्कुल निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया को जो है मजबूत करेंगे, और न्याय प्रक्रिया मजबूत जब होगी तब हम हमारा कार्य जो होगा हमारा काम करेंगे पूरा, और न्यायपालिका अपना कार्य करेगी। सर बताइए, कभी कभी ऐसा होता है एग्जीक्यूटिव इतनी बढ़ जाती है कि उसको ये होश ही नहीं रहता कि न्यायपालिका की क्या लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। न्यायपालिका भी अपना काम करेगी, कानून का राज होना चाहिए, अपना काम करेगी। सरकार की जिम्मेदारी है कि दंगाइयों पे सख्ती से कार्रवाई करे। और ठीक है सर, अवनीश जी आ रही हूँ आपके पास, थोड़ा शांत हो जाइए। जो भी दोषी हो उन पे कार्रवाई करे, जो निर्दोष हो उनको छोड़ा जाए। तो इसके लिए मैं जमीयत उलमा हिंद को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कोई संगठन आगे निकल के आया और सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। बाकी कानपुर की घटना जो बता रहे हैं, कानपुर प्रयागराज की घटना जो जिक्र कर रहे हैं, तो जिस दिन घटना हुई उस दिन माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का कान्हीपुर में कार्यक्रम लगा था। तो आखिर इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी? अगर इतनी बड़ी घटना हो गई और वो नहीं उस पर काम कर पाए तो इस पर सवाल बहुत बड़ा सवाल एक उठता है कि वो क्या कर रही थी। तो इसलिए जो भी खुफिया एजेंसी हों, अगर इस तरीके से कहीं पे भी अगर कोई बात होती है तो उनको अलर्ट हो जाना चाहिए। और जो असंवैधानिक तरीके से जिसे कोई भी गलती या कोई भी अपराधी या कुछ है तो उसके खिलाफ। लेकिन सर ये तो मानेंगे ना, ये प्रदर्शन जो हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था प्रयागराज में, आपने मैंने आपसे पहले कहा वो भी असंवैधानिक ही था सर। नहीं, मैंने आपसे सबसे पहले यही कहा कि किसी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो तो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये पत्थर कहाँ से आए? बात तो वहां से निकल के ये आ रही है कि पुलिस की भेष में जो है वहां गुंडे पहुंच के और पत्थरबाजी करने लगे ताकि दूसरी तरफ से फिर उसका ठीक है। अवनीश जी इस पर जवाब दीजिए, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें, गतिरोध है। वो तो कहते हैं कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो पत्थर वहां पर कहां से आ गए? प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन सब जिलों में होते हैं, प्रदेश में होते हैं, देश में होते हैं, कहीं नहीं होते। पर जिस तरह से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जिस तरह से माहौल बनाया, केवल उन्हीं पे कार्रवाई हुई, केवल उन्हीं पे दंडात्मक कार्रवाई होगी और उन्हीं को बख्शा भी नहीं जाएगा। पत्थर कैसे बरसे ये सब जान रहे हैं। क्यों जुम्मे की नमाज को बदनाम करा जा रहा है? कौन शरारती तत्व है जो एक धर्म विशेष को बदनाम करने पे लगे हैं? ये विदेशी ताकतें उनके पीछे हैं। विदेशी ताकतें नहीं चाहती कि प्रदेश में अमन हो, देश में अमन हो। और जो 5 साल, पिछले 5 साल कोई दंगा नहीं हुआ पूरे प्रदेश में, पूरे अमन चैन से प्रदेश का विकास हुआ। कोरोना जैसे विभीषण काल में भी सबको रोटी रोजी का इंतजाम हुआ, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। योगी जी को दोबारा सत्ता में आना, मोदी जी को सत्ता में बने रहना, देश सर ये कोई तर्क नहीं हुआ, सम्मान होना, देवेंद्र जी, अवनीश जी ये कोई तर्क नहीं हुआ, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो लोग बदनाम करना चाह रहे हैं सरकार को, ये शरारतपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। देखिए 75 जिले हैं, केवल 5-7 जिलों में, 7-8 जिलों में ये कार्रवाई हुई है और उसे सरकार ने तत्परता के साथ उसको रोक दिया है। मैंने माना कि वो कानपुर में थोड़ी तो चूक हुई थी खुफिया विभाग की, परंतु जिस तरह से कंट्रोल किया ये सरकार की सराहनीय पहल की।
और सराहनीय कदम था कि दंगाइयों को सख्ती से रोक दिया और दंगा फैलने से जो उनकी मंशा थी कि पूरे प्रदेश को जला देंगे दंगे की आग में, वो नहीं हो पाई। और मैं बहुत दूंगा कि बहुसंख्यक वर्ग के लोगों ने भी इसमें अमन पूरी शांति से, पूरे धैर्य से काम अवनीश जी, और अब जो कार्रवाई हुई साबित होने से पहले, आरोपी का दोष साबित होने से पहले अतिक्रमण को एक बड़ा हथियार आप लोग बना लेते हैं। प्रयागराज में भी हमने देखा कि बुलडोजर चल गया, कार्रवाई हो गई। स्वाति जी, सर पहले दोष तो सिद्ध हो जाने दीजिए, उसके बाद ठीक है, अगर वो व्यक्ति गलत है तो कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई, स्वाति जी मेरी बात सुनिए। जी जी। क्या किसी ने अवैध निर्माण कर रखा है, अवैध कब्जे कर रखे हैं, क्या ये कानून छूट देते इनको? और वो पत्थर भी चलाए, वो तो पत्थर चलाने से जाग गए, प्रशासन एक्टिव हो गया। प्रशासन ने कहा कि भी आप कानून भी हर तरफ से कानून तोड़ रहे हैं, अतिक्रमण भी कर रहे हैं, अवैध निर्माण भी कर रहे हैं और पत्थर भी चला रहे हैं, अमन चैन को भी पलीता लगा रहे हैं, पुलिस को भी। सर ये तो न्यायपालिका का काम है ना, लोगों को न्याय देना। न्यायपालिका सुनिए, अतिक्रमण गिराना, अतिक्रमण नहीं होने देना ये सरकार का काम, और पत्थर को रोकना ये सरकार। आपका कहना है कि ये चीजें अतिक्रमण की जद में आती थी, इस वजह से आपने अतिक्रमण हटाया। हिंसा से इसका कोई लेना देना नहीं है सर, हिंसा से इसका कोई लेना देना नहीं है। अवैध निर्माण हिंसा हिंसा से इसका कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा हिंसा भी करी थी उन्होंने, वो डबल अपराधी थे, वो कानून व्यवस्था लगातार तोड़ने के हैबिचुअल हो गए थे, तो सरकार उन्हें कैसे रोके? क्या उनको अवैध निर्माण करने दे, क्या उन्हें कब्जा करने दें और पत्थर भी चलाने दें? अवैध निर्माण की बात ये है अवनीश जी, अवैध निर्माण की आप बात कर रहे हैं, उनके संरक्षण है, अवैध निर्माण की आप बात कर रहे हैं, जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कार्रवाई ना करें। उन्होंने सीएम हाउस में भी कई बार मीडिया के माध्यम से कहा है कि सीएम हाउस में भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे अवैध निर्माण बना है, तो उस पर कब बुलडोजर चलेगा? देखिए अखिलेश जी ने क्या कहा, मैं नहीं इसमें जा रहा हूँ। अब जो दंगा रोकने के लिए जो प्रदेश की अमन चैन को, शांति व्यवस्था को आग लगा रहे हैं, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, वहाँ कोई नहीं है, कोई चलेगा। ये जो आरोप लगा देने से क्या कुछ नहीं होता, केवल आरोप लगा दिया आपने, देवेंद्र जी, केवल आरोप का अपना तर्क है कि हमने 24 घंटे में एक्शन लिया, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, एक्शन लिया, कार्रवाई कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। 24 घंटे में एक्शन लिया गया, जिस तरीके से सुनिश्चित किया गया ऐसे लोगों पर कि हमें क्या करना है, कम से कम एक्शन तो ले रही है सरकार, सुस्त तो नहीं बैठी। 2012 से 17 तक दंगाइयों को संरक्षण दिया जाता था। ठीक है अवनीश जी, ठीक है सर प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए सर, ठीक है। अवनीश बोलिए। देवेंद्र जी, स्वाति जी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, कि हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून का राज है और प्रदेश में, देश में अमन चैन, खुशहाली, विकास हो। जब कानून का राज होगा तभी विकास संभव है। मगर दुख इस बात का है कि जब भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से पिछले 8 सालों से, जब से 2014 में कांग्रेस की सरकार गई है और बीजेपी की सरकार आई है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से लगातार ये देखा जा रहा है कि किसी एक धर्म विशेष को और उनके लोगों को टारगेट करके जिस तरीके से न जाने एक लंबी फहरिस्त है जो है, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी मंदिर मस्जिद, कभी ज्ञानवापी मस्जिद, कभी इस तरीके से ये किसी एक ज्ञानवापी का मुद्दा तो नहीं सर, बीजेपी लाई है, सरकार लाई, ये तो आम लोगों की याचिका थी हमारे और आपके, उन्होंने सर कोर्ट में याचिका दायर। सर एक बात, ठीक है अवनीश जी, आ रही हूँ सर, पहले उनकी बात भी कंप्लीट हो जाने दीजिए। कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पे और उनके अनुसंगठनिक संगठन जिस तरीके से समाज में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत, जो अमन चैन के साथ जो देश में खुशहाली पिछले 70 सालों में आई और विकास के एक एक बड़े बड़े सोपान कांग्रेस की और अन्य सरकारों में जो है गढ़े गए। मगर दुख इस बात का है कि जब से 8 सालों से कि हमारा एक वर्ग क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे इबादत करेगा, आप ये कौन होते हैं कि हर चीज़ में घुसे रहना? हर धर्म में, कोई भी धर्म हो स्वाति जी, ये बिल्कुल मनाही है, ये किसी को जो है ये अधिकार नहीं देता है
कि आपके किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, किसी आत्मा को दुखाएं, किसी के धार्मिक जो है रीत रिवाजों में उसमें जो है घुसने का काम करें। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से करती आई है। ये निश्चित तौर पे आज यह शांति यदि अमन और चैन का यदि माहौल नहीं बन रहा है, यदि नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, इनटॉलरेंस समाज में जिस तरीके से जहर घोला जा रहा है, उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनके अनुसंगठनिक लोगों के द्वारा जो किया जा रहा है। ठीक है, ये स्टार्ट बना आर्ट का जो नैरेटिव आप बता रहे हैं सर, ये जो नैरेटिव आप बता रहे हैं, जो ये राजनीति करेंगे, जो हमारे देश की जो थाती थी, साझी विरासत, गंगा जमुनी तहजीब, सर्वधर्म समभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई वसुधैव कुटुंबकम, ये कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। आज लोगों के दिलों में जिस तरीके से नफरत घोला जा रहा है, विश्वास वाली जो बात थी वो संतुलन नहीं कायम कर पा रही है सरकार। मैं ये अपील करना चाहूंगा, आपके भारत समाचार चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ देश के सारे समुदाय के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, इनके नेताओं से, इनके मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, कृपया इस तरीके से माहौल न बनाएं। जरा सा आप अपने संवैधानिक दायित्वों का जो है सही से निर्वहन करें और देश को, जो देश की मुख्य समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, विकास, इन सब चीजों पे आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, ना कि नफरत की। ठीक है सगीर जी, कानून क्या बनना चाहिए? अगर बुलडोजर नहीं चलना है तो फिर ऐसी चीजों के लिए क्या कानून बनना चाहिए जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ते, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे तत्वों के खिलाफ किस तरीके से कड़े कानून बनने चाहिए? एक अधिवक्ता के तौर पर आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए स्वाति जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बुलडोजर का खौफ अभी पिछले 2 सालों से 4 सालों से मोदी योगी जी आए जब से चलने का शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले हमने आपको देखा कि 75 साल से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। हमारा देश, इसको हमको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम भारत के लोग, हम हिंदू, मुस्लिम, सर सबसे पहले तो ये बताइए, ठीक है सर, ये सबसे पहले बताइए कि डर कौन कायम कर रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये सभी का देश है सर, ये संविधान से चलता है, ये सभी का देश है, इसमें किसी को डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। ये मुझे बैठकर या किसी को बैठकर समझाने की जरूरत नहीं है सर। और आप दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब डर की बात, ये आप समझ लीजिए, एक मैसेज जा रहा है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर चैनल्स पे बैठ के सर इस तरह की बात करते हैं, युवाओं में एक मैसेज जाता है सर। कम से कम आप लोग खुद इतने पढ़े लिखे समझदार हैं, लोगों में एक पॉजिटिविटी लाइए सर। हमें रोजगार की बात करनी चाहिए, हमें स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, हमें बेरोजगार जो युवा हमारा परेशान है उसकी हमें बात करनी चाहिए, हमें एजुकेशन में बात करनी चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। इस पर हमारी चर्चा नहीं होती कहीं भी। हमें इस बात का बड़ा दुख होता है कि इस पर क्यों चर्चा नहीं होती है। ये देश हमारा है, हमें फिक्र होनी चाहिए इसकी, सरकार को फिक्र होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस चीज़ को ख़त्म करके हिंदू मुस्लिम को डाइवर्ट करती है और जहन डिस्टर्ब करती है। तो सर आप लोग भी नज़ीर पेश कीजिए, कुछ संदेश दीजिए ना भाईचारे का, शुरुआत आप ही कर दीजिए। भाईचारे के संदेश के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं और हम ये चाहते हैं कानून का राज रहे, और कानून के राज में तभी होगा तब यहाँ पर न्यायपालिका निष्पक्ष तरीके से काम करेगी, और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रहता है। ठीक है, क्यों? अगर कानून का राज रहेगा तो कोई बिगाड़ नहीं होगा, और हम इंसाफ करेंगे शक्ल देख करके, कपड़े पहनावे देख करके, तो फिर इंसाफ नहीं रहेगा, वो इंसाफ नहीं होगा, वो तानाशाही होगी। ठीक है अवनीश जी, जो याचिका दायर की गई है जिस पर सुनवाई होनी है, उसमें मौजूदा हालातों को भी खतरनाक बताया गया है। जिस तरीके से प्रदेश में हालात चल रहे हैं वो सही नहीं है प्रदेश के माहौल के लिए, क्या कहेंगे? सर सवाल ये कि संतुलन कायम क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? खुद नारा देती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो विश्वास सर क्यों नहीं कायम हो पा रहा है? क्यों एक कौम है जो लगातार अपने आप को इतना डरा हुआ, इतना सहमा हुआ महसूस कर रही है, सर क्यों नहीं विश्वास दिला पा रहे हैं आप लोग? मैं बात करूं? जी 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 सर, पूरी आजादी।
ने थोड़ी कहा है कि ये कह रहे हैं मेरे भाई कि सरकार अमन चैन, अमन चैन कैसे होगा? जो पत्थर चलाए उन पे कार्रवाई होना, पत्थर चलाने वालों पे कार्रवाई होती है, गलत काम करने वालों पे कार्रवाई होती है। तो जब कार्रवाई हो रही है तो इनका संरक्षण देने के लिए उनकी वकालत करने वाले जो लोग हैं कि इन वकालत की बंद होनी चाहिए। गलत काम करने वालों का खुले दिल से विरोध किया जाना चाहिए, विपक्ष को खास तौर से ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। उनको जब नकारेंगे तभी हम सुधारेंगे समाज को, और समाज कानून से भी सुधरेगा और समाज के सहयोग से। ये सरकार में आप हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है अवनीश त्यागी जी, आपकी जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अमन चैन लाने के लिए आप पहल करें। आप तो पहल जो है केवल वही रटे रटाए शब्दों का, पत्थरबाजी और जिस बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगा, ये होगा, आखिर इससे तो आप जो है समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? आप आज इतने बड़े चैनल पे, आप उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सब आपका सम्मान करते हैं अवनीश जी। आज ठीक है आप भाजपा के प्रवक्ता हो गए हैं, आप इस चैनल से स्वाति जी कह रही हैं, आप एक संदेश दीजिए। आप भारत समाचार चैनल से आप उत्तर प्रदेश की जनता को आप प्रवक्ता संदेश दीजिए कि जिस तरीके से नफरत इस समय बढ़ती जा रही है, लोगों को दिलों में जो है दरार बढ़ती जा रही है, अमन चैन कैसे कायम होगा, प्यार मोहब्बत का माहौल कैसे बनेगा, लोग खुशहाली से कैसे रहेंगे, लोगों की समस्याएं जो दिन प्रतिदिन बहुत सारी बढ़ती चली जा रही है वो कैसे कम होगा। उत्तर प्रदेश में विकास का खाका, स्वास्थ्य समस्याएं हो, चाहे वो शिक्षा का जो है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, आखिर उस पर आप बात क्यों नहीं करते हैं? केवल चंद जो है रटे हुए जो है शब्दों को, रटे हुए बातों को भारतीय जनता पार्टी के आखिर उसके प्रवक्ता आखिर बार बार क्यों दोहराते हैं? क्यों नहीं आप खुले दिल से बड़ा मन करके आप बड़ी बातें करते हैं? आप बड़ी बातों से बड़ा व्यक्ति होता है। आप केवल ये कह देंगे कि सत्ता में योगी जी दोबारा आ गए, मोदी जी सत्ता में बने रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? आप मतलब तब होता है जब आप लोक संकल्प में तो बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, आप घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो आप केवल जो है वही एजेंडे को आप लेके चलते हैं जो आपको जो है सूट करता है। आप ये देश की जनता 21वीं सदी का भारत बनाना है। स्वाति जी मैं कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, यदि 21वीं सदी का भारत बनाना है, यदि ये कहने से कि हमें इतना बड़ा मैंडेट मिल गया है, इससे काम नहीं चलेगा, इतना बड़ा मैंडेट मिल गया है तो 135 करोड़ जनता के खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए, विकास के लिए केवल आप 2019 से 2014 से जब से सत्ता में आए हैं, केवल जनता से झूठे वादा खिलाफी करके, लोगों के आंख में धूल झोंक करके, लोगों से वादा खिलाफी करके आप सत्ता में बने हुए हैं। और सत्ता में केवल ये बहुत दिन तक झूठ, फरेब, जालसाजी, नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग ये बहुत दिनों तक नहीं चलता है। जब खुलता है ना अवनीश जी तो बहुत तकलीफ दे होता है। अब ये खुल गया है। मैं स्वाति जी कहना चाहता हूँ कि क्यों गुरूर करते हो जाके इस बुलंदी पर, शोहरतों का ये परचम देर तक नहीं रहता। आप सत्ता में इतना न मत हो जाए कि आप ये जान लें कि अब सत्ता दूसरे की आनी नहीं है। आपके एक एक कारनामों का हिसाब 2024 में कांग्रेस पार्टी लेगी। जिस तरीके से आप जनता को परेशान कर रहे हैं, देश के बुद्धिजीवियों को परेशान कर रहे हैं, देश के संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मरोड़ रहे हैं, देश के लोगों का हक और हकूक मार रहे हैं। जनता हम माफ नहीं करने वाले हैं। आने वाले समय में आपने एक एक चीज का जवाब कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से गांधीवादी तरीके से लेगी। आप लोग बिना मतलब हो जाए सत्ता में जनता आप कैसे समय में आए हैं, ये भी एक बड़ा अवनीश जी और लोग भी डिबेट में है सर, और लोग भी डिबेट में हैं। को समझाइए। ठीक है सर,
ये लगातार बोले चले जा रहे हैं। अरे अवनीश जी, आपके आगे बढ़ने दीजिए, जहरीले प्रश्नों का जवाब देना ये कांग्रेस का धर्म है। इस देश की आजादी, इस देश को आजाद कराने में, इस देश को मॉडर्न इंडिया बनाने में, इस देश में सवाल फिर वही है, कायम करने में, विकास लाने में, किस तरीके से सरकार ने संदेश देने की कोशिश की है कांग्रेस के नेताओं ने अपना खून पसीना, क्या यही अंतिम न्याय है सरकार का? क्या यही सब कुछ है? अरे सर ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, जानों की बिल्कुल सर, आप सभी मानते हैं सर, कौन नहीं मानता? के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करने देंगे। ठीक है सर, स्वाति जी, पिछले जो पुनः दोहराया, मैं इस बात को सिर्फ ये कहना चाहूंगा, क्या तानाशाही का यही रूल होता है? ये लोकतंत्र का रूल होता है। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या तानाशाही में जी रहे हैं? हमें ऐसा महसूस होता है कि आज हम तानाशाही में जीने मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि 75 साल से हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत चला आ रहा है। उस लोकतंत्र को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की है। अब उसको आपके मुंह से ये नहीं किसी निकलता, व्यक्ति का कोई अपराध करता है, उसको अगले दिन हम जो है उसका घर ध्वस्त कर देते हैं। जबकि होना ये चाहिए सरकार अपना काम करे, और सरकार ये उसे नोटिस देने के बाद उसको पूरा बर्तन रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए, और उस प्रयास के बाद वो अपनी बात रखे, और बात रखने पे न्यायालय अपना काम करेगा। वो न्यायालय का जो निर्णय होगा, वो अंतिम निर्णय होगा, उसको हम फॉलो करते हैं, उस पर हमारा विश्वास है। लेकिन ये जो फैसले कुछ समय से आए हैं, चीजों पर अदालती कार्यवाही हो रही है सर, उस पर भी मुस्लिम पक्ष लगातार ऐतराज व्यक्त करता आया है। चाहे आप सर्वे को आप देख लीजिए, जिस तरीके से सर्वे हुआ, वहां पर भी एक पक्ष ने काफी बाधा सर्वे का जो मामला रहा है, ये भी तो ठीक नहीं है। अदालती प्रक्रिया चल रही है, उस वक्त आप बाधा क्यों डाल रहे हैं? अपनी बात आप शांतिपूर्ण तरीके से कहिए। कॉन्सेप्ट ही नहीं होता जी, हर चीज में सर ऐतराज करना भी तो नहीं सही है ना। ये भी तो संविधान का मजाक उड़ाना है ना सर। भाई नहीं, हर चीज पर कहाँ है भाई, वो संविधान, वो भी तो लॉ बनाया था। 91 एक्ट क्या है? 91 वर्षिप एक्ट क्या था? ये सिर्फ बाबरी मस्जिद और वर्षिप एक्ट पर नहीं जाना है फिलहाल। 47 के बाद जो भी धार्मिक स्थल थे, इच्छा स्थिति भरे रहेंगे, वो 91 का एक्ट बनाया गया था, वो भी कानून का बनाया हुआ है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। सर योगी सरकार कहती है, सर प्रदेश की बात कर लीजिए, अब इसको योगी सरकार कहती है कि हम सख्त रुख अख्तियार कर रहे हैं, हम हर चीज का क्रिमिनल्स में मैसेज जा रहा है, दंगाइयों में मैसेज जा रहा है, तो आपत्ति किसको है? आपत्ति उसी को है ना जो दंगाइयों का साथ देते हैं। सरकार तो यही कहती है। स्वाति जी ठीक बात आपने की। सगीर जी, सुना आपने? सरकार ने जो कार्य किया, सरकार ने जो कृत्य किया, मकानों को तोड़ने का, ध्वस्त करने का, ये कानूनन सही है? सर सुप्रीम कोर्ट आज तय कर लेगा क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर तो सभी का विश्वास है, गैर कानूनी तरीके से ठहराता हूँ। क्यों नहीं? अब आप बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट में बात सुनी जा रही है, आप अपनी बात वर्जन रखने का मौका देंगे या नहीं देंगे? अगर आप दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं देंगे, संविधान में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखिए, असंवैधानिक तरीके से बात मत रखिए, ना ही हिंसक प्रदर्शन कीजिए। सर इसका भी अधिकार संविधान नहीं देता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 10 कदम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।